एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होगी। हमें यहां पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से रे डायग्राम के साथ अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, इस पूरी बात को हम सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, उसने हमें दिया है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? हमने यहां पर ये उत्तल दर्पण बनाया जिसमें परावर्तक तल जो होता है वो उभरा हुआ होता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। प्यारे बच्चों, ये जो होता है परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। बोले तो पी। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। पी से डिनोट करते हैं। सही। और दर्पण में याद रखो, हमेशा दूरियां जो मापी जाती हैं या नापी जाती हैं, मेजर की जाती हैं, वो की जाती हैं ध्रुव से। किससे? ध्रुव से, पोल से, पी से। तो देखो, उसने ये कहा है वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी है। भाई, हमने माना कि हमारी वस्तु यहां रखी है। ये हमारी वस्तु ए बी क्या है? हमारी वस्तु है। तो यहां से, ध्रुव से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? उसने हमें 27 दे रखी है। और हम वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते किससे? यू से। और ये हमें दे रखा उसने कितना? 20 सेमी। तो हमने यहां पे लिख दी 20 सेमी। अब आप कहोगे सर यहां पर आपने माइनस क्यों लिखा है? तो प्यारे बच्चों, माइनस की बात जरा ध्यान से समझो। देखो, ये जो आ रही हैं किरणें, ये जो रेज हैं, ये हमारी आपतित किरणें हैं, इंसिडेंट रेज हैं। क्लियर? और अगर आप आपतित किरण की दिशा में दूरी को मापोगे, नापोगे, मेजर करोगे तो आएगी प्लस में। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियों को मापोगे, नापोगे, मेजर करोगे तो आएगी माइनस में। सही है? देखो, आपतित किरण ऐसे जा रही है। क्लियर? ऐसे जा रही है। और आप दूरी माप रहे हो यहां से इधर की ओर। आपतित किरण ऐसे जा रही है और दूरी आप ऐसे माप रहे हो। तो दोनों दिशा कैसी हुई? विपरीत हो गई। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी क्या आएगी? माइनस आएगी। या और आसान तरीका बताऊं? आसान तरीका ऐसे याद रखो। देखो, परावर्तक तल के इधर, इधर, इधर माइनस में, इधर प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में। सही है? तो दोनों तरीके आपको याद रखने हैं। चलिए भाई, अब उसने हमें एक बात और कही है भाई। ये कहा है कि फोकस दूरी जो है हमारी वो कितनी है? 20 सेमी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपतित किरण जाएंगी। और हम जानते हैं कि जो मुख्य फोकस होता है उत्तल दर्पण में वो इधर होता है। क्लियर? तो मुख्य फोकस, तो ध्रुव से मुख्य फोकस, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और हमें दे रखी है उसने कितनी? 20 सेमी। क्लियर? अब देखो, इधर है, आपतित किरण की दिशा में है, तो काय में आएगी? प्लस में आएगी। तो हमने यहां पर प्लस लिख दिया। हमें बताना क्या है? हमें बताना है प्रतिबिंब की दूरी। तो ऑब्वियसली हमारा प्रतिबिंब किधर बनेगा? उत्तल दर्पण में इधर बनेगा। सही। हमने वस्तु का रखी है, हमने वस्तु P और अनंत के बीच में रखी है, ध्रुव और अनंत के बीच में रखी है। तो हमारा प्रतिबिंब P और F ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही बनेगा। तो यहां पर बनेगा। देखो क्लियर? कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है। कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो याद रखो, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जब आप वस्तु को कहां रख रहे होते हो? P और अनंत के बीच रख रहे होते हो, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? P और F के बीच बनता है। वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तुम देख लो, वस्तु से छोटा है और परावर्तक तल के मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आभासी है। वस्तु से छोटा है, आभासी है और सीधा है। तो हमें यहां से यहां तक की दूरी बोले तो V का मान हमें बताना है। बताओ, ये पूरी बात यहां समझ में आ गई? एकदम। चलिए, अब देखो, सम्मान आपको पता है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। अब देखो, हमें 1/v तो ज्ञात करना है। देखो 1/u,
यह है माइनस में और यहां है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां 20 लिखेंगे। यह हमें एफ तो दे रखा क्या है प्लस में, तो 1/v इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों उधर लेके जाओ इसको, तो काय में आएगा, प्लस में आ जाएगा। बोलो प्लस में आएगा नहीं आएगा, जी सर, ये माइनस से तो प्लस पहुंच जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, लासा लोगे, क्या आ जाएगा, 20 आएगा। जब हर समान है तो अंश ऐसे लिख देते हैं। कितना आ गया हमारा, 2/20 आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 1 और ये कितना 10 बढ़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा v बराबर 1/10। थोड़ा पलट के लिखोगे तो क्या आएगा, +10। सही, ये कायम ऐसा प्लस में तो होंगे ये, तो 10। बात चल रही है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखो ये इधर ही बना है ना, इधर बना है तो काय में आया, प्लस में आया। अगर ये माइनस में आता तो आपका न्यूमेरिकल गलत होता, आपने कहीं ना कहीं गलती की होती। यार पसीने से ना ये चीजें फिसल रही होती, लोग पसीने से ये सब भीग गया, तो अब यहां लिखा नहीं जा रहा, मैं इससे लिख देता हूं। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।